जैसा कि मैंने पहले अपने एक वीडियो में बताया कि कोई भी सास अपने बहू और बेटे के बीच दूरी उत्पन्न करने की कोशिश नहीं कर सकती। पर अगर कई मामलों में, जैसे कि लोगों ने मुझे मैसेज किया, कई मामलों में ये देखा गया है कि सास जो है वो बहू और बेटे के बीच में गलत फहमियाँ उत्पन्न करके उनमें दूरी और तनाव पैदा करना चाह रही है। इसका मुख्य कारण पता लगाइए। एक्चुअल में होता क्या है कि जब कोई भी सास, क्योंकि हम सब देखते हैं कि बेटा जो है वो माँ के ज़्यादा करीब होता है, जब उसने बचपन से उसको पाला होता है तो माँ के पीछे पीछे घूमना, हर बात माँ से पूछना, इसलिए एक माँ का अपने बेटे के प्रति स्वाभाविक लगाव हो जाता है। लेकिन जब बेटे की शादी होती है तो वो जो एक गैप आ जाता है कि वो थोड़ा सा अपनी पत्नी की तरफ ध्यान देता है और माँ के पीछे पीछे घूमना थोड़ा कम हो जाता है, और ये माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उसको ये लगता है कि मेरा बेटा कहीं बदल ना जाए, और इसलिए वो इस तरह की कंट्रोवर्सी थोड़ी सी क्रिएट करने की कोशिश करने लगती है। तो अगर ऐसा कोई सास करती है कि कोई भी तरह की गलतफहमी पैदा करके या इमोशनली अपने बेटे को कैप्चर करके वो अगर बहू और बेटे के बीच में तनाव उत्पन्न करती है, तो फिर पहली बात तो उस सास को ये समझना चाहिए कि ऐसा करना क्या मेरे बेटे की ज़िंदगी के लिए सही होगा। बुढ़ापे में उसका इमोशनली या फैमिली के रूप में सपोर्ट करने वाला कौन होगा। और अगर वो इन सब बातों को गौर नहीं करती है तो एक बहू को एक परिपक्व रूप में, एक मैच्योर रूप में अपनी सास से खुलकर बात करनी चाहिए। अगर इतना करने के बाद भी वो अगर बेटे और बहू के बीच में तनाव को जो उत्पन्न कर रही थी अपनी गतिविधियों में, अपनी क्रियाकलाप में, वो उन चीज़ों को कम नहीं करती है, तो फिर उन दोनों को, उन बेटे और बहू को आपस में मैच्योर होकर इन समस्याओं पर खुलकर बात करनी चाहिए। क्योंकि कम्युनिकेशन गैप जो होता है, क्योंकि समस्या का मुख्य कारण होता है कम्युनिकेशन गैप। जब आपस में बात करने की प्रवृत्ति, अपनी खुलकर समस्याओं को कहना और सुलझाने के लिए सोचना, उस पर विचार करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, तभी रिश्तों में दूरियां आती हैं। इसीलिए उन हस्बैंड वाइफ को ये आपस में बात करनी चाहिए कि कहाँ पर कौन सी समस्या है और उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। सबसे पहली बात, दोनों को एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए, और कोई भी बात का एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय उसके बारे में पहले विचार करना चाहिए, बात करनी चाहिए, और उसके बाद उस समस्या को समझकर ही उसका समाधान करना चाहिए।